नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सुनो कहानी में। आज हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा के बारे में। तो नीम करोली बाबा, जिन्हें अनुयायी महाराज जी के रूप से भी जाना जाता है, एक हिंदू गुरु और हिंदू देवता हनुमान जी के भक्त थे। उन्हें 1960 और 70 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले कई अमेरिकियों के आध्यात्मिक गुरु होने के लिए भारत के लिए बाहर जाना जाता था, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक रामदास और भगवान दास और संगीतकार किशन दास और जय उत्तर है। उनके आश्रम कैंची, नैनीताल, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फरुखाबाद में खिमासेपुर के पास नीम करोली गांव, भारत में भूमि आधार हनुमानगढ़ी और दिल्ली के ताओस और न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका तक में है। नीम करोली बाबा आजीवन भक्ति योग के अनुयायी थे और उन्होंने दूसरों की सेवा को भगवान की बिना शर्त भक्ति के उच्चतम रूप में प्रोत्साहित किया। वे एक कंबल में लकड़ी के बेंच पर बैठते थे। हॉलीवुड एक्टर्स जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा से बहुत प्रभावित थे। इनका जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, 1958 में अपना घर छोड़ दिया। रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े और कंडक्टर के ट्रेन को रोकने का फैसला किया और फरुखाबाद जिले यूपी के नीम करोली गांव में नीम करोली बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद कंडक्टर ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू नहीं हो पा रही है। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दें। नीम करोली 2 शर्तों पर ट्रेन में सवार होने के लिए सहमत हुए। पहला, रेलवे कंपनी ने नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा किया। दूसरा, रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करे। अधिकारियों की सहमति व्यक्त की और नीम करोली बाबा ने मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ते ही तुरंत बाद ट्रेन चलने लगी, लेकिन ट्रेन चालक तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक कि साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बाद में नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा कुछ समय तक नीम करोली गांव में रहे और स्थानीय लोगों द्वारा उनका नामकरण किया गया। इसके बाद वह पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जिनमें लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा। जब उन्होंने गुजरात के मोरबी में के ववनिया गांव में तपस्या और साधना की तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाता था। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान कैंची और वृंदावन में 2 मुख्य आश्रम बनाए गए थे। समय के साथ उनके आश्रम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में एक और फाउंडेशन विकसित हुआ, लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य नीम करोली बाबा की शिक्षाओं को संरक्षित और जारी रखना है। रामदास और लेरी ब्रिलेट ने सेवा फाउंडेशन की स्थापना की, जो बर्कले, कैलिफोर्निया में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। यह अंधेपन को रोकने और इलाज के लिए नीम करोली बाबा की शिक्षाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्षों से नैनीताल में से 17 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भवाली में स्थित कैची मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक साधकों और दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैची मेला कैची धाम भंडारा मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है।
यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें आमतौर पर 1 लाख से अधिक भक्त आते ही हैं। नीम करौली बाबा का 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन भारत के एक अस्पताल में डायबिटिक कोमा में जाने के बाद निधन हो गया था। वह रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैची धाम लौट रहे थे, जहां उन्होंने सीने में दर्द के कारण एक हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाया। वे और उनके यात्रा साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहां उन्हें ऐंठन होने लगी और उन्होंने श्री धाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। वे उन्हें अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि वह डायबिटिक कोमा में थे, लेकिन उनकी पल्स ठीक थी। महाराज जी जागे और अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क और अपनी बाह से रक्तचाप मापने वाले बैंड को बेकार कहते हुए खींच लिया। महाराज जी ने गंगा जल मांगा, फिर उन्होंने कई बार दोहराया, जय जगदीश हरे। उनका चेहरा बहुत शांत हो गया था और दर्द के सभी लक्षण गायब हो गए। वे ब्रह्मलीन हो चुके थे। उनकी समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाई गई थी, जिसमें उनका कुछ निजी सामान भी है। नीम करौली बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्या सिद्धि मां महाराज की उत्तराधिकारी बनी, जिसके बाद उन्होंने कैची धाम परिसर की पूरी व्यवस्था खुद संभाली। बताया जाता है कि ब्रह्मलीन होने से पहले बाबा ने सिद्धि मां के लिए एक पंक्ति लिखी थी, मां जहां भी तू रहेगी वही मंगल हो जाएगा। सिद्धि मां का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। उनकी 7 बहनें थी। नैनीताल निवासी तुलाराम शाह से उनका विवाह हुआ था। उनके पति नीम करौली बाबा के परम भक्त थे, जिसके बाद वह भी बाबा की भक्त बन गई। पति के निधन के बाद बाबा की सेवा के लिए उन्होंने घर को त्याग दिया था। 28 दिसंबर 2017 को करीब 92 साल की उम्र में नैनीताल के मल्लीताल स्थित प्रसादा भवन के आवास तीर्थम में सिद्धि मां का महाप्रयाण हो गया था। मां के ब्रह्मलीन होने के बाद कैची धाम में उनकी भी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैची धाम में विशाल भंडारा किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नीम करौली बाबा जी की ये कहानी? कृपया अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।